प्रेज लॉर्ड सब नू जय मसीह दी सर्वशक्तिमान उस प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए असी पवित्र कलाम परमेश्वर का वचन सुनिए और देखिए। पौलुस रसूल दे कोल पवित्र आत्मा दे वरदान। पौलुस रसूल परमेश्वर का दास जिसनों परमेश्वर दी बहलाट है। अलग अलग वरदान पौलुस बयान करता है। कुछ वरदानों को पौलुस रसूल ने जो पाया, मेरे अजीजों, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करता है। और मेरे अजीजों, साढ़े कोल भी परमेश्वर के वरदान, कोई भी वरदान है तो सानू उसके ऊपर कमांड करने की जरूरत नहीं है और परमेश्वर का सब धन्यवाद करने की जरूरत है, उसकी महिमा करने की जरूरत है, उसकी तारीफ करने की जरूरत है। सब वरदानों को पौलुस रसूल ने जो पाया और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आइए असी परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम को देखांगे। आफसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन। जिस कृपा ओने सारे ज्ञान अते बुद्ध नाल सानू चोखा दिता। परमेश्वर का वचन, प्रभु का कलाम जो फरमान करता है, पौलुस रसूल जो बोलता है, बुद्धि दा वचन, बुद्धि दा वरदान। 9 पॉइंट है जिन्हां दे विचों आज मैं 5 पॉइंट बोलने हैं। 2 हिस्सियां दे विचों उहनूं डिवाइड करांगे और बहुत ध्यान के नाल परमेश्वर के वचनों को रिसीव करें। इधर पौलुस रसूल कहता है बुद्धि दा वरदान, बुद्धि दा वचन। पौलुस रसूल दे कोल जो परमेश्वर दे पाए हुए वरदान आ, उन्हां वरदानां नूं पा के पौलुस रसूल अपने आप नूं नम्रता दे विच लैके आउंदा है। मैं प्रभु के वचन के अनुसार एक एक विश्वासी नूं ये बोलना चाहना है कि तुहाडे कोलों किसी भी तरह की कोई ब्लैसिंग है, बरकत है परमेश्वर ने दी हुई, जा कोई वरदान परमेश्वर ने तुहानूं तुहाडी प्रार्थना मेहनत द्वारा बख्शिश किया है, तो उसके ऊपर कमांड करने की जरूरत नहीं। सानूं परमेश्वर दे के प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर दे के झुकण की जरूरत है कि मेरे पापी के उत्ते तू रहम किया है, मेरे पापी के उत्ते तू बख्शिश की है, मैनू तू चुनिया। आए परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करदा। करंथियों का खत पढ़िए 2 अध्याय उसका 7 वचन। परमेश्वर दा गुप्त ज्ञान, परमेश्वर दा जिहड़ा गुप्त ज्ञान है भेत नाल सुणाउंदे हां। वो पौलुस कहंदा मैं बुद्धि दे नाल वो भेत नूं, परमेश्वर दे भेतां नूं बुद्धि दे ज्ञान नाल, प्रकाश दे नाल मैं लोगां तक प्रकाशित करदा। मैं बोलदा लोगां तक, क्योंकि मैनूं परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि का वरदान दिता है। तुहाडे कोल भी परमेश्वर की बुद्धि के जो वरदान है, सामर्थ है, शक्ति है, तो परमेश्वर के वचन को सही तरीके दे नाल आपां इस्तेमाल करिए। सो अपने फकर दे लई नहीं, अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं कि असी परमेश्वर के काम भी करिए और असी शरीरिक इच्छा के मुताबिक भी चलिए। इस प्रकार परमेश्वर के काम जुड़े हैं वो पूरे नहीं हो सकते। चलना है तो आत्मा की अगवाही के द्वारा। कुलसियों की पत्री के अंदर पौलुस रसूल फिर बयान करता है 1:28 वचन। कुलसियों 1 अध्याय उसका 28 वचन। जेदी असी खबर दिंदे हां, जिहदी असी की करदे हां, खबर कहंदा दिंदे आ। पौलुस कहंदा जिहदी असी खबर दिंदे, बुद्धि दे वरदान को पाके, बुद्धि के अभिषेक को पाके, आत्मिक वरदानों को पाके असी ध्यान की करदे हां, जिहदी असी खबर दिंदे हां, कहंदा खबर दिंदे आ अते हरेक मनुख नूं चितारदे हां। असी हरेक मनुख नूं चितारदे आ। परमेश्वर की वाणी के मुताबिक परमेश्वर के वचन का भेत दिन्ने आ। परमेश्वर के शुभ समाचार का मैं प्रचार करदा। पौलुस कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह के सलीब दिते गए का प्रचार करदा और परमेश्वर के दिते हुए पौलुस रसूल दिते हुए वरदानों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दिंदा है। तुहाडे कोल किसी भी प्रकार का
परमेश्वर दा वरदान है तो उस वरदान दे नाल परमेश्वर दा धन्नवाद करिए और परमेश्वर दी महिमा करिए। ताड़े हाथ के अंदर परमेश्वर ने कोई बरकत दी है, कोई ब्लेसिंग दी है, कोई आशीष वाला व्यक्ति बनाया है, कोई हुनर देता है परमेश्वर ने और अच्छी सेहत बख्शिश की है, तो उसका मान ना करिए और परमेश्वर को कहिए परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करदा, मैं तेरी महिमा करदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करदा कि मैनू पापी व्यक्ति नू तू जगत दे विचों चुन लिया है, मैनू तू लग कर लिया है। परमेश्वर मैं इस तेरा शुक्र करदा। दूसरा क्रंथियों 12 अध्याय उसका 1 और 7 वचन। मैनू ता अपमान करना ही है, मैनू ता अपमान करना ही है भावें मेरे लिए लाभवंत नहीं, मेरे लिए वो कहता लाभवंत नहीं, हाँ पर मैं हुण प्रभु दे दर्शना, मैं प्रभु दे दर्शना अते प्रकाशवाणियां दे वर्णन उत्ते आया हां। मैं किस ते आया हां? प्रकाशवाणियां दे वर्णन दे लई, वर्णन उत्ते आया हां। मैनू चाहिदा है कि जो मैं परमेश्वर का वरदान पाया है, जो मैं सामर्थ पाई है, मैं कमंड करके उसके ऊपर बैठ ना जावा, बल्कि मैं परमेश्वर की महिमा करा इस वरदान के द्वारा। अपने तोड़े को लेके छुपाने की कोशिश ना करो और बाइबल के वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथ के बीच समर्पण करो। नंबर 1, बुद्धि का वरदान, बुद्धि का आत्मा और वचन पाया होया पौलुस बयान करता है, मैं उसके ऊपर वर्णन कर। नंबर 2, दूसरा क्रंथियों ओदा 2 अध्याय उसका 14 वचन की कहता है पर धन्यवाद है हाँ परमेश्वर दा, किसका कहता धन्यवाद है? जिसने मेरे बुद्धि का वरदान दिता है। नंबर 2, ज्ञान का वरदान दिता है, ज्ञान का मैंने वचन दिता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा हां, मैं परमेश्वर की महिमा करदा हां, मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करदा। आज बहुत सारे व्यक्ति वरदान पाके परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। परमेश्वर को महिमा दइए, खुदावंदी तारीफ करिए, खुदावंदी बुढ़ाई करिए कि परमेश्वर अच्छे वरदानों दे लई मैं तेरा धन्यवाद करदा हां। जिस भी हालात विच मैनू तू बुलाया है मैं तेरी महिमा करदा हां, मैं तेरा शुक्रिया अदा करदा। आमीन। की कहंदा? पर धन्यवाद है परमेश्वर दा जो मसीह दे विच सानू सदा फतह दे के लई फिरदा मैं उस है। परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि मसीह दे विच तुसी फतह पा चुके हो, तुहानू सद्दिया गया है। 11 का उसका 6 वचन। पर भावें मैं बोलन विच अनाड़ी भी होवां, बाइबल के अंदर क्रंथियों के दूसरा क्रंथियों 11 का 6 आयत के अंदर बोलता है भावें मैं बोलन विच अनाड़ी हां, हाँ पर भावें मैं हाँ? बोलन विच अनाड़ी भी होवां हाँ? ता ज्ञान विच ता नहीं। ज्ञान विच मैंने परमेश्वर ने नाड़ी नहीं रहने दिता। मैं ज्ञान का वरदान परमेश्वर की तरफों पाया है। ज्ञान का वरदान पाने के लिए परमेश्वर के यीशु मसीह की क्रूस के थल्ले आना जरूरी है, उहदे चरणों च बैठना जरूरी है, उसके आगे प्रार्थना करने की जरूरत है, उसको महिमा देने की जरूरत है। तो आइए असं भी सब मिलके दित्ती ब्लैसिंग दे लई, दित्ती बरकत दे लई, चंगी सेहत दे लई और चंगा जीवन दे लई उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आमीन। अफसियों की पत्री 3 अध्याय ओदा 4 वचन की कहंदा है जिस तो तुसी पढ़ के जान सकते हो, जिस तो तुसी पढ़ के पौलुस रसूल कहंदा जान सकते हो, जो मसीह दे भेत विच मेरी समझ किन्नी है, किन्नी समझ मैनू खुदा ने दिती है। बुद्धि का आत्मा मैनू दिता है, बुद्धि का वरदान मैनू दिता है, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आमीन। पौलुस रसूल पढ़िया लिखिया व्यक्ति, पौलुस रसूल अच्छा व्यक्ति
जिस दी परमेश्वर ने चोन की है। आज परमेश्वर का आत्मा निर्बुद्ध लोगों को चुनकर परमेश्वर अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को उनके ऊपर प्रकाशित करता है। जो परमेश्वर के नर्म होकर व्यक्ति बैठता है। आमीन। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 18 वचन। पर साडे प्रभु अते मुक्ति दाते, साडे प्रभु अते मुक्ति दाते यीशु मसीह दी कृपा, यीशु मसीह दी कृपा अते ज्ञान विच ज्ञान दे विच वाधे जाओ। की करो, वधो वधो वधो, उसे चलना जाओ, उदी हुजूरी च बैठो। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के समर्पण करो, अधीन हो जाओ। नंबर 1, बुद्धि का वरदान पाया होया पौलुस रसूल। और दिखाई देता है मेरे विच तुसी परमेश्वर की समझ को देख सकते हो, ज्ञान को देख सकते हो। नंबर 2, परमेश्वर का ज्ञान का वरदान, परमेश्वर के ज्ञान का वरदान पौलुस रसूल कहता है परमेश्वर की तरफों और परमेश्वर की हुजूरों में मेहनत करके उसको पाया है। नंबर 3, विश्वास का वरदान। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 2 वचन। अते भावें मैनू अगम बाक बोलना आवे, अते मैं सारा भेद अते सारा ज्ञान जाना, अते भावें मैं पूरी नेचा रखा, अजही पई पहाड़ा नू हटा दिया। एना मेरे को विश्वास होवे, एना मेरे को वरदान होवे, जेकर मेरे अंदर एक मोहब्बत नहीं है ना, प्रेम नहीं। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास का वरदान और आत्मा का प्रेम आपने विच बांध लो। आमीन। ये मेरे प्रभु का संदेश है। पौलुस कहता है मैं बुद्धि का वरदान पाया, मैं ज्ञान का वरदान पाया, मैं विश्वास का वरदान पाया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। नेचा दा वो आत्मा सानू मिलिया है, नेचा विश्वास दा वो आत्मा सानू मिलिया है, सानू मिलिया है। विश्वास का भी आत्मा मिला, विश्वास का भी वरदान मिलिया है। पौलुस प्रकट करना है मैं विश्वास के वरदान को पाया है। आमीन। तुझ और मैं परमेश्वर के आगे बैठ के विश्वास का वरदान प्राप्त करें और सभी वरदानों को पाके परमेश्वर के कहे प्रभु मेरे पापी के ऊपर तू रहम कीता है। की कहता नेचा दा वो आत्मा सानू मिलिया है, नेचा दा वो आत्मा सानू मिलिया है, जिवें लिखिया होया है, जिवें लिखिया होया है। भई मैं नेचा कीती, मैं विश्वास कीता, मैं नेचा कीती प्रभु दे ऊपर, इसलिए बोलिया, इसलिए मैं बोलिया मैं विश्वास का वरदान पाया है। सो असी मैं विश्वास का वरदान पाके नेचा करके ईमान रख के इसलिए मैं बयान करता हूं मैं वरदान को पाया। पौलुस कहता की कहता सो असी भी नेचा करदे हां, है सो असी भी नेचा असी भी विश्वास कर दी, असी भी नेचा कर दी। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन की कहता है मसीह दे नाल सलीब दिता गया हां, पर हुण तो मैं तो नहीं जीउंदा, मैं जीवित नहीं। पौलुस कहता सगो मसीह मेरे विच जीउंदा है। जेड़ा सब ने वरदानों नू मेरे ऊपर प्रगट करता है ओ मेरे अंदर जीवित है, ओही मेरे अंदर जीवित है, ओही मैनू जिंदा रखता है, ओही मैनू चला रहा है, ओही मैनू बुद्धि का वरदान दे रहा है, ओही मैनू ज्ञान का वरदान दे रहा है, ओही मैनू विश्वास का वरदान दे रहा है। मैं इस तो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आमीन। अफसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 वचन। जे दे विच उस उते नेचा करन दे द्वारा सानू दलेरी मिली, सानू दलेरी विश्वास करन दे द्वारा, नेचा करन दे द्वारा, ईमान लियाउण दे द्वारा, उसका के विश्वास नाल बैठण दे द्वारा सानू की मिली है। पौलुस के अंदर दलेरी मिली है। बुद्धि के साथ प्रभु का वचन बोलना, ज्ञान के वरदान के द्वारा वचन बोलना, विश्वास के द्वारा वचन बोलना, ये मैं परमेश्वर को पाया है। आमीन।
दूसरा तिमोथियस चौथा अध्याय उसका 7 वचन। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। पौलुस कहता है मैं वरदानों को पाके, बुद्धि के वरदान को पाके, ज्ञान के वरदान को पाके, विश्वास के वरदान को पाके मैं कुश्ती लड़ चुका हूं। आमीन। ਅਸੀਂ तो एक वरदान पाके कुश्ती के अंदर आ जाते हैं, कुश्ती लड़ना शुरू करते हैं, फिर ਅਸੀਂ फुल जाते हैं, फिर ਅਸੀਂ कमांड करना शुरू करते हैं। पौलुस कहता मैं सभी वरदानों को पाके भी कुश्ती लड़ चुका हूं। मेरे लिए परमेश्वर ने मुक्त जो है रक्षा रखा। क्यों मुक्त रखा है? क्योंकि मैं हर वरदान पाके भी मैं परमेश्वर के अधीन है। आमीन। की कहना? मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हां, मैं दौड़ मुका छड्डी, मैं दौड़ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, मैं नेचा दी सांभ की, मैं विश्वास दी ਜਿਹੜਾ वरदान मैं परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ मैं ਉਹਦੀ सांभ की सांभिए। वरदान परमेश्वर कदर करिए पौलुस की तरह। नंबर 1 बुद्धि का वरदान पौलुस के अंदर पाया, ज्ञान का वरदान पाया, विश्वास का वरदान पाया, मैं उसकी सांभ की है। नंबर 4 और 16 दे कतब उसका 14 अध्याय उसका 3 और 10वां वचन। सो बहुत दिन उथे ठहरे अते प्रभु के आसरे बेतड़क उपदेश करते रहे। बेतड़क चिंगियाई का वरदान का उपदेश करते रहे, चिंगियाई के वरदान का। क्योंकि चिंगियाई के वरदान को पाके पौलुस बोलता है मैं चिंगियाई का वरदान भी पाया, मैं बुद्धि का वरदान का वचन पाया, मैं ज्ञान के वरदान का वचन पाया, मैं चिंगियाई के वरदान का वचन पाया। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का अच्छे तरीके बुद्धि के नाल चलने वाला व्यक्ति है। आमीन। की कहना? सो बहुत दिन उथे ठहरे अते प्रभु दे आसरे बेतड़क। किसके आसरे चलना है? सभी वरदानों को पाके किसके आसरे? प्रभु के आसरे, प्रभु के आश्रय चलना। मैं सभी वरदानों को पाके प्रभु के आश्रय चलने वाला व्यक्ति बनना है। अपनी मनमर्जी नहीं, एक वरदान पाके अपनी मनमर्जी नहीं, एक अधिकार पाके अपनी मनमर्जी नहीं। हर एक व्यक्ति के अंदर यही आ चुका है मैं करा भी प्रभु की सेवा तो करा भी मनमर्जी देना। ये नहीं हो सकता। वही परमेश्वर के पुत्र है जो आत्मा की गवाही के द्वारा चल रही है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर यही है। विश्वास जो विश्वासी समझिए, मैं करा प्रभु की सेवा, करा मन मर्जी ना। प्रभु की सेवा करनी हो तो आत्मा के कंट्रोल के अंदर आना है। प्रभु की सेवा करनी तो प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। मैंने प्रभु की इच्छा की है। आमीन। बुद्धि का वरदान पाके, ज्ञान का वरदान पाके, तीसरा विश्वास का वरदान पाके, चिंगियाई का वरदान पाके, फिर भी पौलुस अपनी मर्जी नहीं कर रहे हैं। पौलुस पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा चल रहे हैं। आमीन। की कहता 10 वचन ता उच्ची दे के बोलिया कि अपने पैरा उत्ते सीधा खड़ा हो। चिंगियाई के वरदान को इस्तेमाल करता है। चिंगियाई के जो 14 अध्याय 16 देखा तो 14 तीसरे आयत को लेकर 10 वचन तक पढ़ोगे तो चिंगियाई को इस्तेमाल करता है। पौलुस वरदान को इस्तेमाल करता है। वो वरदानों को पाके फिर भी अपने को परमेश्वर अगे नम्रता के साथ होता है। आमीन। 15 अध्याय 16 देखा तो 12 वचन। सारी सभा चुप रही अते वो बरनबास और पौलुस तो ये वार्ता सुनन लगे जो परमेश्वर ने केहो जहे निशान अते अचंबे उन्हां दे हत्थी पराइयां कौमां विच विखाले। पराइयां कौमां के अंदर परमेश्वर ने पौलुस को वरदान देता। इस्तेमाल करो वरदान को। आज प्राय लोगों के अंदर जब विश्वासी के अंदर कोई परमेश्वर त्यानु और मेनू चुन के वरदान देता है और इस्तेमाल करने लिए सही त्रिपटड़ी पर होना है। कमांड करने की जरूरत नहीं कि मेनू परमेश्वर ने वचन का वरदान देता है। हुण किसी की परवाह नहीं, मैं वर्शिप अच्छे तरीके ना कर लग पिया है, मेनू किसी की लोड़ नहीं,
मेरे जीजो एक ही शब्द को याद करें कि ए वरदान मेरे मर्जी दे नाल नहीं, ए पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा मेरे पर प्रकट होया है। मैं इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसके अंदर कमांड नहीं करना। आमीन। प्रभु का वचन की कहना 19 अध्याय और सुना दे कतब 19 अध्याय उसका 11 वचन। परमेश्वर पौलुस दे हथों अनोखियां करामातां विखालदा सी। पौलुस दे हथों नोखे चिंगियाई के काम कर रहा परमेश्वर। चिंगियाई का वरदान पौलुस दे हाथ विच है और परमेश्वर की बख्शिश है। नंबर 1 बुद्धि दा वचन वरदान। नंबर 2 पौलुस दे कोल ज्ञान दा वचन है, ज्ञान दा वरदान है। नंबर 3 विश्वास दा वरदान है। नंबर 4 चिंगियाई का वरदान है। तुसी बार बार उस टॉपिक उस आयत को देख के पढ़ सकती हो कि पौलुस को किने प्रकार के वरदान हैं जो इस्तेमाल कर रहा है प्रभु के नाम विच, पर उसके अंदर कमांड नहीं है। आमीन। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 18 और 29 वचन। क्यों जो मेरा हयाव नहीं पैंदा। पौलुस की कहता है फिर भी मेरा हयाव नहीं पैंदा। हाँ, क्यों जो मेरा हयाव नहीं पैंदा। मेरा हयाव नहीं पैंदा जो मैं होर ना कम्मां दी गल करां। मैं होर ना कम्मां दी होर ना गल्लां दी गल करां। जो मेरे ऊपर बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है और विश्वास का वरदान है, चिंगियाई का वरदान है। मैंने और कोई गल करने की जरूरत नहीं। मैं गल करनी है तो हम यीशु मसीह के क्रूस दिते जाने की गल करनी है। फिजूल गला के ऊपर पौलुस सुथिया नहीं, पवित्र आत्मा के भेद के अंदर जाता है पौलुस। आमीन। तुसी और मैं वरदान पाए हुए व्यक्ति और परमेश्वर की हुजूरी के अंदर कदम के अंदर अलग ताई दे नाल बैठो। आमीन। की कहना क्यों जो मेरा हयाव नहीं पैंदा। जो मैं होर ना कम्मां दी गल करां। मैं होर ना कम्मां दी मैं गल करां बिना उन्हां दे जेड़े मसीह ने पराइयां कौमां नू आज्ञाकार करन लई बचन अते करनी तो निशानियां अते करामातां दी शक्ति नाल अते पवित्र आत्मा दी समर्था नाल मेरे हत्थी कीते हन। मैं इन्हां तो बिना और कोई गल बात नहीं करना। मैं जलस नहीं करना। मैं इन्हां शब्दों तो बिना जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर चिंगियाई का वरदान भी चौथा पॉइंट जो देता है, मैं उसके अंदर पूरा होना है। जो दौड़ परमेश्वर ने मेरे सामने रखी वो दौड़ को पूरा करना है। याद रखो परमेश्वर की आमद नेड़े आ रही, अपनी तैयारी करें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के समर्पण करें। पौलुस के अंदर यही बोलता है मैं पापी है, पाप के अंदरों तू मैंने चुनिया है परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता है मेरे पापी के ऊपर तेरी दया है। मेरे और त्यारे अंदर कोई खूबी नहीं सी, कोई इस प्रकार की लियाकत नहीं। ये नहीं कि साड़ी खूबी कोई अच्छी सी कि सानू परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया, असी ज्ञानवान सी सानू परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया, असी बुद्धिवान सी सानू परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया, साड़ी अच्छी सेहत सी सानू परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया। नहीं, असी जगत च मूर्ख सी, परमेश्वर ने सानू चुन के अपना प्रकाश साढ़े पर जाहिर किया, सानू इस्तेमाल किया। इसलिए पौलुस कहता मैं परमेश्वर का की करना हाँ, धन्यवाद करना। कोई अपने आप सियाणप ना समझे, ये न कहे कि मेरे अंदर एनी पढ़ाई सी, मैंने परमेश्वर ने ता बुलाया। मैं अच्छा बोलने वाला सी, मैंने परमेश्वर ने ता बुलाया। ता सद्या मैंने परमेश्वर ने, ता बढ़ावा देता मैंने परमेश्वर ने। मैं 2-4 के अंदर अच्छी तरह गलबात करने वाला सी, परमेश्वर ने मैंने ता बुलाया। बाइबल के अंदर लिखा है असी शून्य सी, असी जीरो सी,
सानू परमेश्वर ने चुनिया अपने काम के लिए। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है 29 आए ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ पौलुस कहता मैं जानता हाँ ਭਈ ਜਦੋਂ जदों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ मसीह दी बरकत दी ਭਰਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ भरपूरी लेके मैं आऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अपनी भरपूरी नहीं है, अपनी समझ नहीं है, अपनी समझ के द्वारा चलना बंद करो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना शुरू करो, उसकी भरपूरी ਤੁਹਾਡੇ पर आएगी। आमीन। नंबर 5 समर्थता के कम का वरदान पौलुस के कोल है। आमीन। रसूलों ने कतो 19 अध्याय उसका 12 वचन ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਅਰ ਪਟਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। पौलुस ने कोल जो चिंगाई का वरदान है, चिंगाई के वरदान के द्वारा आत्मा के द्वारा समर्थ दे नाल परमेश्वर दा आत्मा का पौलुस काम करदा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਕੇ ਵਰਦਾਨ का ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। डर ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, क्योंकि परमेश्वर का काम ਸਮਰੱਥ के वरदान के द्वारा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आमीन। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਅਰ ਪਟਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ चले जाते सिगे। दुष्ट आत्मा को अंधकार की शक्ति को पता लग गया कि पौलुस रसूल दे कोल बुद्धि का वरदान है। नंबर 1। नंबर 2 ज्ञान का वरदान, ज्ञान का वचन पौलुस के पास है। नंबर 3 विश्वास का वरदान है, पौलुस के कोल विश्वास का वचन पौलुस के कोल है। नंबर 4 चिंगाई का वरदान परमेश्वर की तरफों पौलुस के पर है। नंबर 5 जो तो उन वरदानों का इस्तेमाल करता है तो समर्थता के द्वारा इस्तेमाल करता है। आमीन। मेरे अजीजों, विश्वास जोग विश्वासियों, इन वरदाना के अंदर जो 5 पॉइंट में आज बोले हैं, त्यारे को कोई भी वरदान है उसके ऊपर कमांड ना करें। प्रभु को कहें तेरा दिता हुआ वरदान मेरे को है प्रभु, मैं तेरी स्तुति करना है, मैं तेरा धन्यवाद करना है, तेरी बख्शिश के नाल मैं जिंदा आया। तेरे हाथ के अंदर जो भी परमेश्वर कुछ बख्शिश किया है उस परमेश्वर को महिमा दे। आमीन। मैं पहले बोल चुका है 9 जो पॉइंट है वो मैं बोलने हैं, 5 पॉइंट को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। प्रभु का मर्जी तो अगले समय मैं 4 पॉइंट जो रह गए हैं और मैं जरूर पूरा करूंगा। मेरे लिए खास करके प्रार्थना करें। आइए सब अपनी आंखें बंद करिए और परमेश्वर के अगे अपने सिर चुकाइए और प्रार्थना दी हालात दे विच अपने आप को शामिल करें। मैं प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान जमीन आसमान दे करते मालिक परम दयालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु। इन्हां वचनों के द्वारा सबके ऊपर तेरी ब्लैसिंग आए पिता। असी खुदावन तेरे वरदानों को पाके तेरे वचन के मुताबिक असी जीवन जड़ा अपना बसर कर सकी। प्रेमी परमेश्वर, साडे अंदर किसी भी प्रकार का कुमंड ना हो प्रभु परमेश्वर, क्योंकि सारे वरदान तेरी तरफों है। गाना बजाना, तेरी महिमा करना, वचन को पढ़ना, चिंगाई का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, सब वरदान तेरी तरफों है और तू बख्शता है। जी जो तू चाहे वो ते प्रगट करता है। प्रेमी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा इस नगर दे लई, इस महल्ले दे लई और खुदावन पूरे देश दे लई मैं दुआ करदा प्रभु, सबके ऊपर तेरा अनुग्रह हो। महामारी तो
देश ਨੂੰ बचा प्रभु और ये पार कृपा करी। परम प्रधान प्रेमी सब कुछ समझ दे प्रशासन दे लई और खुदावन सब अगवे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता। मेरी इस प्रार्थना ਨੂੰ सुन विश्वासयोग विश्वासियों ਨੂੰ और खुदावन कलीसियावां ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। सब के ऊपर तेरा फजल होवे, दया करी अच्छी सेहत दई, यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन।